बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर रागले। इसमें आतिफ वक्कास और आज की इस शॉर्ट वीडियो में मैं स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिज़िक्स के मुतालिक बात करूँगा। अभी रिसेंटली जो NMD CAT के टेस्ट शुरू हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर से आए हैं, जिसमें क्वार्क्स के मुतालिक पूछा गया है या शायद लेप्टॉन्स के मुतालिक पूछा गया है, तो मैं थोड़ा उसमें बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिज़िक्स के मुताबिक आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं ये टोटल इन 17 पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं, जो अब अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड पार्टिकल के मुताबिक टोटल 17 पार्टिकल्स हैं। उन 17 पार्टिकल्स की दो कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं। 12 वो जो फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं, फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स, उनको फर्मियान्स कहते हैं। इनका हाफ इंटीग्रल स्पिन होता है और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर होते हैं। मैटर जिन चीज़ों से बना होता है वो ये फर्मियान्स हैं। फर्मियान्स से बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं और फिर उन बिल्डिंग ब्लॉक्स से बाकी सारी चीज़ें इस कायनात की बनी हुई हैं। और 5 ऐसे पार्टिकल्स हैं, फर्मियान्स तादाद में 12 हैं। 5 बोज़ॉन्स हैं। बोज़ॉन्स यानी बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं। बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स इसको ओबे करते हैं। इनका फुल इंटीग्रल स्पिन होता है। फर्मियान्स के फिर एंटी पार्टिकल्स भी होते हैं और जबकि बोज़ॉन्स खुद अपने आप के एंटी पार्टिकल्स होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स इनके बारे में याद रखें। फिर ये है कि 5 तरह के बोज़ॉन्स हैं। बोज़ॉन्स को एक्सचेंज पार्टिकल्स भी कहा जा सकता है। इनको गैज पार्टिकल्स या इनको फोर्स कैरियर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इन बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर जो है इंटरेक्शन का काम करते हैं। यानी ज़ाहिर है इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को जोड़ के रखने में हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? इन बोज़ॉन्स की ज़रूरत पड़ती है। हर फोर्स के लिए अपना एक फोर्स कैरियर होता है। जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए जो फोर्स कैरियर होता है वो ग्लूऑन है। इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस के लिए, यानी दो चीज़ें इलेक्ट्रोस्टैटिकली इंटरेक्ट कर रही हैं, चार्ज की बेस पे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, तो वो एक दूसरे को फोटान एक्सचेंज कर रही होती हैं। सो ये भी एक तरह के बोज़ॉन्स हैं। फिर इस तरह W+ W- बोज़ॉन्स जो वीक इंटरेक्शंस जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स का रीज़न बनती है। इस तरह Z बोज़ॉन भी वीक इंटरेक्शन में। फिर हिग्स बोज़ॉन्स हैं, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ बोज़ॉन्स, इसको गाड पार्टिकल्स भी कहा जाता है। बहरहाल इस लेवल पे आपको इतना मालूम होना चाहिए कि 12 फर्मियान्स हैं, 5 बोज़ॉन्स हैं। बोज़ॉन्स एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं, फोर्स कैरियर्स हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक्स के दरमियान जो है फोर्स या इंटरेक्शंस का सबब बनते हैं। जबकि फर्मियान्स जो हैं उनको फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। 6 उनमें से लेप्टॉन्स हैं और 6 क्वार्क्स हैं। और जैसे मैंने कहा कि हर एक फर्मियान का एक एंटी पार्टिकल भी मौजूद होता है। तो यहाँ पर जो 6 लेप्टॉन्स मैंने लिखे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन एक लेप्टॉन है, मियॉन एक लेप्टॉन है, टॉन एक लेप्टॉन है और हर एक का न्यूट्रिनो यानी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, मियॉन न्यूट्रिनो और टॉन न्यूट्रिनो, हर एक के न्यूट्रिनो ये जो है लेप्टॉन्स हैं। और इन सब के एंटी इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं। जैसे एंटी इलेक्ट्रॉन जिसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं वो भी एग्जिस्ट करता है। इस तरह म्यूऑन का एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। इन सब के एंटी पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह दूसरी जो फैमिली है फर्मियान्स की, दूसरा जो ग्रुप है उनको हम क्वार्क्स कहते हैं। क्वार्क्स भी जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी क्वार्क से मिलकर फिर फर्दर बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं जिनको आगे हम डिस्कस करते हैं। क्वार्क्स भी तादाद में 6 हैं, एक अप क्वार्क, एक डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क एंड बॉटम क्वार्क।
और अगर इनकी जनरेशन देखें तो ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन है। अगर उनका चार्ज देखें तो इन सब का चार्ज जो है 2/3e है, जबकि इन सब का चार्ज -1/3e है। आप लोगों ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ये पढ़ा होगा कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, Q = NE, और n के मुतालिक आपने पढ़ा था कि ये एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा, एक इंटीजर होगा। तो यहाँ पे ऐसा क्यों है? यहाँ पे अगर ऐसा है भी तब भी जब इन क्वार्क से कोई चीज़ बनती है तो वो उसका जो चार्ज होगा वो फुल इंटीग्रल होगा, E का या n0 होगा या n1 होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इन क्वार्क से मिलकर कोई ऐसा पार्टिकल बने जिसका चार्ज 1/2e हो या 1/3e हो। सो क्वार्क इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता, यह हमेशा ग्रुप्स में रहता है, या किसी एंटी क्वार्क्स के साथ मिलकर रहता है, या फिर तीन क्वार्क्स मिलकर पार्टिकल्स बनाते हैं। तो ये कैसे बनते हैं पार्टिकल्स, इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन ये बात याद रहे 12 फर्मियान्स हैं, हर फर्मियान का एंटी पार्टिकल मौजूद है, जबकि बोज़ान्स के जो एंटी पार्टिकल्स हैं वो यही बोज़ान खुद हैं। एक और बोज़ान भी थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट किया जाता है, ग्रेविट्रॉन, और वो उनके मुतालिक ये ख्याल किया जाता है कि वो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन में एक्सचेंज पार्टिकल के तौर पे जो है ग्रेविटॉन मौजूद है, लेकिन अभी तक इसको एक्सपेरिमेंटली नहीं देखा जा सका है। सो इसलिए मैंने इस टेबल का हिस्सा नहीं बनाया। अब नेक्स्ट जो है, अगर बिल्डिंग ब्लॉक्स को फर्दर एक्सप्लोर किया जाए, जैसे फर्मियान की मैंने बात की कि वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, तो उन फर्मियान से दो तरह के मज़ीद पार्टिकल्स बन सकते हैं। जो है फर्मियान्स मिलकर हेड्रॉन्स बनाते हैं। अब हेड्रॉन्स दो तरह के हैं, एक है बेरियंस, एक है मीज़ॉन्स। बेरियंस जो हैं 3 क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं। अब ज़ाहिर है क्वार्क्स फर्मियान है और 3 क्वार्क्स आपस में मिलकर जो है बेरियंस बनाते हैं। मशहूर बेरियंस जो हैं, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क से मिलकर बना है, प्रोटॉन भी 3 क्वार्क से मिलकर बना है, तो दोनों बेरियंस हैं। और प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क हैं, एक का चार्ज 2/3e, दूसरे का भी चार्ज 2/3e, चूँकि 2 अप हैं। और कुछ देर पहले मैंने बताया कि अप इस साइड के चार्जेस 2/3e हैं, जबकि डाउन साइड के चार्ज, इस साइड के चार्जेस जो है वो -1/3e हैं। तो यहाँ पर 2 अप हैं और एक -1/3e है। मैं इसको ज़रा मिटा दूँ, ये तो इससे आ जाएगा 4/3 - 1/3 इज़ 3/3 एंड 3/3 मीन्स 1e। और हम जानते हैं प्रोटॉन का चार्ज जो है वो 1e है, यानी एक एलिमेंट्री चार्ज e की वैल्यू आप जानते हैं, दैट इज़ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। फिर अगर न्यूट्रॉन को देखा जाए तो उसमें एक अप है 2/3e, एक डाउन है -1/3, अगला फिर डाउन है -1/3e, तो इनसे मिलकर 0 बनता है। तो यहाँ पर चार्ज जो है n0 हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। ऐसा कभी कभी हो जाता है कि न्यूट्रॉन जो है उससे प्रोटॉन बन जाता है, और इसी को हम बीटा डिके कहते हैं। उसमें यह होता है कि न्यूट्रॉन का कोई डाउन क्वार्क अप क्वार्क में डिके हो जाता है, यानी पहले डाउन होता है फिर वो डिके होकर अप क्वार्क बन जाता है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर इमिट कर लेता है। तो यही वजह है कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद न होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर बाहर आ जाता है बीटा डिके में। तो वो इलेक्ट्रॉन असल में यहाँ से आता है, जब किसी न्यूट्रॉन का डाउन क्वार्क डिके होकर अप क्वार्क बन जाए तो वो
एक इलेक्ट्रॉन इमिट करता है और एक इलेक्ट्रॉन का एंटी न्यूट्रिनो वो इमिट कर लेता है। बहरहाल वो फिर किसी और लेक्चर में जब हम रेडियो एक्टिविटी के ऊपर बात करेंगे तो वहाँ पर उसकी डिटेल बता दूंगा, बीटा डीके क्या है, अल्फ़ा डीके क्या है। यहाँ पर ये एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा जो बहुत दफ़ा पूछा गया है मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने खुद अभी देखा है कि जो स्टैंडर्ड मॉडल है उसके अंदर स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर यहाँ पे कोई प्रोटॉन नहीं है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है। टोटल ये पार्टिकल है 6 + 6 12 + 5 17। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना है जिनको क्वार्क्स कहते हैं। प्रोटॉन में भी 3 क्वार्क्स होते हैं, न्यूट्रॉन में भी 3 क्वार्क्स होते हैं। बाकी इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में किसी और कंसेप्ट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा ताला पामान कोर तजा।